हेलो दीदी। मैं देश वापस आ गई हूँ। हाँ, 2 दिनों में हम मिल सकेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? कैसा रहा? तुमने सेना की कौन सी यूनिट में परीक्षा दी थी? दीदी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्पेशल फोर्स की परीक्षा दी थी। मेरी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रही है। अब अगर किसी ने भी आपको परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। वाह, मेरी जुड़वा बहन, छोटी बहन, आखिरकार तुमने कुछ कर दिखाया। लेकिन आप चिंता न करें, दीदी यहाँ बिल्कुल ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे परेशान करे। फिर तो ठीक है। तुम वहां क्या कर रही हो? क्या काम हो गया? हो गया, माँ जी। दीदी, क्या आपकी सांस आपको परेशान कर रही है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ा काम है। छोटी बहन, मैं बाद में बात करती हूँ। वापस आने पर अपनी दीदी को कॉल करना। अरे, नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा, वरना मेरी दीदी को जरूर परेशान किया जाएगा। हो गया क्या? खाना बनाने में इतना समय लगा दिया, तभी मेरा बेटा इतना दुबला हो गया है। हो गया माँ, बस हो गया। माँ, खाना तैयार है, जल्दी खा लीजिए। इतना समय लेकर सिर्फ 2 सब्जियां बनाई हैं। क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है? लेकिन अभी मैं गर्भवती हूँ ना। डॉक्टर ने कहा था कि डॉक्टर ने क्या कहा था? बच्चा पेट में है तो क्या खाना बनाना और घर का काम छोड़ दोगी? मेरे समय में मेरे 7-8 बच्चे थे, फिर भी मैं घर का सारा काम करती थी। तू बिल्कुल बेकार है। माँ, अब समय बदल चुका है ना? डॉक्टर ने कहा है कि कुछ जांच करवाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होगी। आह, क्या तू मुझे जलाकर खत्म करना चाहती है? हद है। खाना बनाना तो आता नहीं, पैसे मांगने में बहुत तेज है। जांच करवानी है? कभी नहीं। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? चेकअप पर पैसे खर्च करना बच्चे को सुरक्षित जन्म देने के लिए ही है। यह बच्चा हमारे पूरे परिवार की उम्मीद है। यह बच्चा हमारे घर का है भी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। कौन नहीं जानता कि तुम पहले बार में काम करती थी? किसी और के बच्चे को लेकर बैठी होगी क्या पता। और हमारे ली यांग से शादी करने की बड़ी जल्दी थी। माए, लियांग के पास पहले काम नहीं था। मैं दिन में अपनी नौकरी करती थी और रात को पार्ट टाइम बार में काम करती थी। वो भी बस हमारी गृहस्थी के लिए था। अरे वाह, अगर तेरी माने तो तेरे बिना मेरे बेटे का आज कुछ वजूद ही नहीं होता। माँ, मेरा वह मतलब नहीं था। जाकर दरवाजा खोल। आजकल के जवान लोग भी हद कर देते हैं, जरा सा छूने तक नहीं देते। कितने नखरे हैं। पता नहीं हमारे ली यांग को तुम में ऐसा क्या दिखा था। नमस्ते, यह आपका पार्सल है। कृपया यहाँ साइन कर दीजिए। शुक्रिया। तुम वहीं रुक जाओ। तुमने यह क्या चीज खरीदी है? माँ, यह मैंने फोलिक एसिड खरीदा है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसे खाना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमारे ली यांग बाहर दिन रात कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और तुम घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। ऊपर से ये फालतू की चीजें खरीद रही हो। माँ, यह मैंने अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए खरीदा है। ओ कलंक कहीं की, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम्हारी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत हो गई। माँ, आखिर मेरे पेट में बच्चा है। तो क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पेट में बच्चा है तुम अब मुझ पर हुक्म चलाने लगोगी, है ना? मेरे बेटे की पूरी कमाई खून पसीने की है। तुम घर पर बैठकर बस खाती रहती हो और दिन भर बस बच्चा बच्चा करती रहती हो। इतने फालतू खर्चे करने के बाद क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं? माँ, देखिए, यह सच में बच्चे के लिए ही है। मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए। जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। मैं समझ गए।
तू हमारे घर पर बोझ है। अगर तूने मुझे एक प्यारा सा पोता दिया तभी तुझे यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब होगी, लेकिन अगर तूने तेरे जैसी ही कोई कलंक पैदा की जो सिर्फ मेरे बेटे के पैसे उड़ाए, तो फिर देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ जी, आप थोड़ा सूप पी लीजिए। माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। मैं थोड़ी खरीदारी करने जाना चाहती हूँ। ठीक है, तू जा सकती है। माँ जी, ली यांग की ज्यादातर सैलरी आपके पास ही होती है, और बाकी जो बचा वो उन्होंने खुद पर खर्च कर दिया। तू बस मेरे बेटे के पैसे खर्च करने के बहाने ढूंढ रही है ना? मैं तो बस घर के लिए सब्जियां लेने की बात कर रही हूँ। बस बहुत हुआ। तू कोई बहुत अमीर खानदान की औलाद नहीं है जो सुबह से शाम तक सिर्फ मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को खत्म करने के बारे में सोचती रहे। अब तू पेट में बच्चे का सहारा लेकर मुझे जवाब देने लगी है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। माँ जी, आखिरकार मैं गर्भवती हूँ। भले ही मैं न खाऊं, पर बच्चे के लिए खाना जरूरी है। और अगर ली यांग को पता चला तो वो भी यही कहेंगे कि यह पैसा खर्च करना जरूरी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ। हेलो माँ। बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओ। तुमने जिस बहू से शादी की है उसने तो अपनी सास का जीना हराम कर दिया है। आप परेशान मत होइए। बात क्या है? मैं अभी वापस आता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, बस जल्दी वापस आ जाओ। एक बार मेरा बेटा आ जाए, फिर देखना वह तुम्हें कैसे सबक सिखाएगा। माँ, क्या हुआ माँ? मेरे बेटे, शुक्र है तुम आ गए। तुम बहुत अच्छी पत्नी लाए हो। दोपहर में उसने सिर्फ 2 सब्जियां बनाई और फिर मेरे साथ जुबान भी लड़ाने लगी। मैंने उसे थोड़ा समझा दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, लेकिन 2 बातें कहने पर ही वह बहस करने लगी। उसने तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया। सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं। तुम चुप रहो। सुनिए, सच में मैंने ऐसा नहीं किया। दोपहर में मैंने माँ के लिए खाना बनाया था और ये चीजें बच्चे के लिए खरीदी हैं, और मैंने माँ के साथ कोई बहस नहीं की। मैंने कहा ना, तुम चुप रहो। मैं हूँ यहाँ। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ मेरी माँ की सेवा करने के लिए लाया था, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें वापस बुलाया है ताकि तुम मेरी माँ की अच्छे से सेवा करो, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं। मैं समझ गई। चलिए माँ, यहाँ बैठते हैं। अब तक तुम मेरी माँ के लिए खाना बनाने नहीं गई। मैं जा रही हूँ। जाओ और माँ के लिए पानी लेकर आओ। तुम नाराज मत हो बेटा, गुस्सा कम करो। माँ, पानी पीजिए। सुनिए, घर में पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे पता है, पूरा दिन बस यही फिजूल की बातें रहती हैं। इतना काफी है। शुक्रिया। माँ, तो क्या मैं अब काम पर निकलूं? हाँ बेटा, तुम काम पर जाओ। घर की फिक्र माँ पर छोड़ दो। ठीक है। रास्ते में संभल कर जाना। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए माँ। जब आप आ ही गए हैं तो खाना खाकर ही जाइएगा। हाँ, तो खाना खाकर ही जाना। ठीक है, तो फिर खाकर ही निकलता हूँ। ठीक है, मैं नूडल्स बनाने जाती हूँ। तुझ जैसी बदतमीज लड़की इस खाने की मेज पर क्या गड़बड़ कर रही है? माँ ठीक कह रही हैं। तुम जो इधर उधर खाने को पलट रही हो, उससे हमारे घर की सारी बरकत खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे याद है कि मैंने साफ तौर पर 3 अंडे डाले थे। वो मिल क्यों नहीं रहे? ये रहा एक मेरे पास और मेरे बेटे के पास 2 हैं। वह दिन रात काम करके कितना थक जाता है, इसलिए तुम मत खाओ। माँ, आप ये। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे अंडे कितने पसंद हैं? तुम 2 और ज्यादा नहीं बना सकती थी। बिल्कुल सही। माँ जल्दी से खाइए, वरना ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? घर का खाना तुम्हारे स्वाद का नहीं है क्या? नहीं माँ, खाना बहुत अच्छा है। खाना खाते हुए इतनी आवाज मत करो। जैसे जानवर घास चबाते हैं
तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। माँ ठीक है, अब खाना खाइए। कभी बर्तन में खाने को यहाँ वहाँ उलटती रहती हो, तो कभी खाते समय शोर मचाती हो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ठीक है माँ, अब आप खाइए। माँ, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा। भूख लगी है तो पहले क्यों नहीं खाया? क्या तू चाहती थी कि मैं तुझसे भीख मांगूं? नहीं, सारी पौष्टिक चीजें तो क्या हुआ? अगर मेरा बेटा भरपेट नहीं खाएगा तो उसके पास इस घर को चलाने के लिए पैसे कमाने की हिम्मत कहाँ से आएगी? तेरे भरोसे रहे फिर से उन घटिया जगहों पर जाकर पैसे कमाने वाली है क्या? माँ खाना खाइए। मेरा पेट भर गया है। कहाँ जा रही है? बर्तन नहीं धोएगी? क्या मेरे धोने का इंतजार कर रही है? माँ, घर में गर्म पानी नहीं है और मैं अभी ठंडा पानी हाथ नहीं लगा सकती। जब बिजली और पानी का बिल भर दिया जाएगा और गर्म पानी आ जाएगा तब मैं इन्हें धो दूंगी। फिर से पैसे भरने हैं? कुछ ही दिन पहले तो बिल भरा था। क्या तू बर्तन ठंडे पानी से नहीं धो सकती? बिल्कुल नहीं। आज जब तक बर्तन साफ नहीं होंगे सोने के बारे में सोचना भी मत। अरे यार, तुम बस थोड़ा मैनेज कर लो। हेलो माँ। शाओयू, तुम्हारे पिता बीमार हैं। एक बार आकर उन्हें देख लो और अपने पति को भी इस बारे में बता देना। साथ ही वो दवाइयाँ भी ले आना जो पहले तुम्हारे घर रखी थी। ठीक है, मैं समझ गई। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? माँ, मेरे पिताजी बीमार हैं। मैं बस कुछ सामान लेकर उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि यह कैसा परिवार है? तू तो आस्तीन का सांप निकली। अगर तेरा यही हाल रहा तो तू तो इस घर का सारा सामान ही अपने मायके ले जाएगी। माँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तू मुझ पर चिल्ला क्यों रही है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तू मेरे बेटे के पैसों से अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ खरीदेगी? क्या तू मेरे बेटे के पैसे खर्च नहीं कर रही है? जब ली यांग के पास नौकरी नहीं थी तब मैंने ही पैसे कमाए थे और वो पैसे भी मैंने ली यांग के लिए ही इस्तेमाल किए थे। कैसे तेरे पैसे? जब तेरी शादी हमारे घर में हुई तो तेरे पैसे भी हमारे ही हुए। तुझे पहले मेरे बेटे के बारे में सोचना चाहिए। अगर तू इसी तरह करती रही तो तू तो पूरे घर को खाली कर देगी। अब चुपचाप जाकर दरवाजा खोल। चियन चियन, तुम आ गए। ये क्या इतने पुराने और खराब कपड़े पहने हैं? घर पर ही सही, कम से कम थोड़ा अच्छे से तो तैयार हुआ करो। मैं घर का काम कर रही थी। घर का काम करने का मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसी बदहाल दिखो। तभी तो मैं कहूँ कि मिस्टर ली की दिलचस्पी तुम में कम होती जा रही है। इसमें सच में मिस्टर ली की कोई गलती नहीं है। अरे टियन टियन आई है क्या? आंटी, आज यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? आंटी, आज ऑफिस में कोई काम नहीं था। तुम्हें क्या खाना है? आंटी तुम्हारे लिए बनाएगी। मुझे कुछ नहीं खाना आंटी, मेरा मूड खराब है। क्या हुआ? मूड क्यों खराब हो गया? और कौन हो सकता है? बस आपकी वो बहू। जब से मैं इस घर में आई हूँ उसने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और बस घर आकर सो गई। देखो, अब मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, आप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गई? मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरे बेटे का कमरा है। क्या मुझे अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत है? बात क्या है? टियान टियान यहाँ आई है। पिछले कुछ दिनों से वो ऑफिस के कामों में मदद कर रही है और तुम बाहर जाकर उसे एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया और उसके काम पर असर पड़ा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जल्दी करो। क्या तुम बहरी हो गई हो? मैं उनके लिए मांस पकाने जा रही हूँ। तुम उनकी अच्छे से सेवा करना, समझी तुम?
अरे, क्या तुमने टियन टियन को देखा है? अभी अभी उसे ली यांग का फोन आया था। कह रही थी कि कंपनी में कुछ काम है, इसलिए वह वापस चली गई। अभी आंट झाओ ने आपको ताश खेलने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो मैं ताश खेलने जा रही हूँ। अंदर कपड़े अभी धोए नहीं हैं। उन्हें अपने हाथों से धोना, ये बहुत महंगे कपड़े हैं। अगर ये धोने में खराब हुए तो देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। पति जी, सुनिए, आप कहाँ हैं? जल्दी से वापस आ जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे डर है कि बच्चे को कुछ हो न जाए। मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह मुझे घर बुला रही है। कितना बेकार है, सच में। तुम वापस कब आओगे? मैं तुम्हारा बहुत इंतजार नहीं कर सकती। फिक्र मत करो मेरी जान। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार कैसे करने दे सकता हूँ? मेरा इंतजार करना। हूँ? अरे सुनो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कोई भी मुझे चैन से रहने नहीं देता। अब क्या हो गया? है जब तू मेरे पेट में था तब भी मैं सारा काम करती थी। अब अस्पताल आने की क्या जरूरत पड़ गई? डॉक्टर ने कहा कि गैस की वजह से बेहोश हुई है। सही हुआ इसके साथ। खाना बनाना तो आता नहीं। अरे जी, मैं कहाँ हूँ? यह अस्पताल है। तुम बेहोश हो गई थी। तुम लोग इन्हें बहुत देर से यहाँ लाए हो। शुक्र है कि माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस हादसे में बच्चा नहीं रहा। क्या? डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें गैस से जहर चढ़ गया था। मान, क्या? अपना बच्चा खोने के बाद अब तू मुझे दोष दे रही है? तुझे खाना बनाना तक नहीं आता, मामूली सी समझ भी नहीं है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? माँ, मैं उस वक्त आपके कपड़े धो रही थी। ठीक है, बस करो अब। पहले घर चलो। मेरे पति, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। क्या आप अगले 2 दिनों के लिए कोई नौकरानी रख सकते हैं? मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मुझे डर है कि मैं माँ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। मैं सारा काम अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। शाओयू, तुम्हें तो पता ही है, इस घर में सिर्फ मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। मुझे घर का कर्जा चुकाना है, गाड़ी का कर्जा भी भरना है। मुझ पर बहुत दबाव है और तुम्हें नौकरानी चाहिए। बस 2 दिनों की बात है। जैसे ही मेरी तबीयत सुधरेगी, मैं भी नौकरी ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हारा बोझ हल्का कर सकूं। अच्छा, तो अब तू नौकरी करने जाएगी? बस इन 2 दिनों की बात है। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी काम पर जाऊंगी ताकि तुम्हारा बोझ कम कर सकूं। काम पर जाओगी? क्या फिर से किसी बार में मर्दों को फंसाने जाओगी? सुनो शाओयू, सिर्फ एक बच्चा ही तो खोया है। इतना नखरा क्यों दिखा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, शादी के बाद एक औरत को चुपचाप घर पर रहना चाहिए। पति की सेवा करना, घर के काम करना और सास ससुर का ख्याल रखना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और हाँ, नौकरानी रखने की क्या जरूरत है? वैसे भी पैसा तुम्हारा नहीं लग रहा है और अब बच्चा भी नहीं रहा। अगर नहीं हो सकता तो मेरे बेटे को तलाक दे दो। माँ, बस कीजिए। इन 2 दिनों के लिए बस थोड़ा संभाल लीजिए।
हेलो टियन टियन, क्या तुम गर्भवती हो? हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि लड़का है। क्या वाकई? तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। हेलो टियन टियन, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि यह एक लड़का है। क्या यह सच है? तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। अगर मुझसे मिलना चाहती हो तो तलाक के कागजात साथ लेकर आओ। माँ, टियन टियन प्रेग्नेंट है। वह एक लड़का है। बहुत बढ़िया। अब शाओयू से तलाक ले लो, तुम्हें लेना ही होगा। हाँ, चलिए, तलाक लेना ही होगा। तलाक लेने जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तुम्हें जाना जाना होगा। होगा। जल्दी चलो। जल्दी मैं चलो। नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही होगा। चलो, तुम्हें जाना ही होगा। जल्दी चलो, हमें तलाक लेना ही होगा। बस चलो, तलाक लेना ही होगा। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ो। तलाक लेना ही होगा। यह तलाक होकर रहेगा। आज यह तलाक होकर ही रहेगा। मैं नहीं जाना चाहती। तलाक लेना ही होगा। आज यह तलाक होकर रहेगा। चलो, मुझे छोड़ो। तलाक लेना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ो। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ो। जल्दी चलो, तलाक लेने चलो। जल्दी करो, तलाक लेना ही होगा। हर हाल में तलाक लेना होगा। जल्दी चलो, हमें तलाक लेना ही होगा। ये रिश्ता खत्म करना होगा। तलाक लेना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। बस खत्म करो ये सब। हमें तलाक लेना ही होगा। आह, माँ, अब हम क्या करें? माँ, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर, अब हालत कैसी है? घबराने की बात नहीं है। वो अब ठीक हैं, लेकिन वो अब कभी दोबारा माँ नहीं बन पाएंगी। पहले वो हादसा हो गया और अब वो कभी माँ भी नहीं बन सकती। बेटा, जैसे ही उसे होश आए तू उसे तलाक दे देना। चलो, घर चलकर सोचते हैं कि उस औरत को कैसे सबक सिखाना है। ठीक है, घर चलते हैं। शाओशुए, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने इंटरनेट पर देखा था तुम्हारे पति और सास का वह वीडियो, इसलिए मैं तुरंत यहाँ चली आई। वे लोग बहुत ही बदतमीज हैं। मैं उन्हें वरूर मड़ा चखाऊंगी। नहीं, शाओशुए, मत जाओ। क्योंकि अब मेरी शादी इस घर में हो चुकी है, तो तुम हमारे परिवार के लिए मुसीबत खाई मत करो। हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तुम्हें सेना में भेजा था, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। तो मेरी बात सुनो, समझदार बनो। तुम्हारी दीदी थक गई है, उसे थोड़ी देर और सोने दो। दीदी, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुहक हो रहा है। कोई बात नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर, मैं शाओयू की छोटी बहन हूँ। मैं अपनी दीदी के लिए अस्पताल बदलना चाहती हूँ। उसका पति और उसकी सास वास्तव में हद पार कर रहे हैं। आप मुझे मरीज के कपड़े पहना दीजिए, मैं उसकी जगह ले लूंगी। क्या यह वही औरत है जिसके तलाकर का वीडियो 2 दिन पहले मैरिज ब्यूरो के बाहर बहुत वायरल हुआ था? जी हाँ। ठीक है, उन्होंने वाकई में बहुत बुरा किया है। आपकी दीदी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। निश्चिंत रहिए। दीदी, तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा है। भरोसा रखो, मैं उन्हें मजा चखाऊंगी। यह वही है। मिस शाओयू सर,
नमस्ते, हम सास बहू का विवाद चैनल की टीम से हैं। हमने इंटरनेट पर आपका अपनी सास और पति के साथ हुए इस वाकये के बारे में देखा, इसीलिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अभी के लिए इंटरनेट यूजर्स आपके इस मामले में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या आपको हमसे किसी मदद की ज़रूरत है? नमस्ते शाओयू जी, हम सास बहू का विवाद शो की टीम से हैं। हमने इंटरनेट पर आपकी सास और पति के बीच चल रहे इस मामले के बारे में देखा, इसीलिए हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। देखिए, लोग आपके इस मामले में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या आपको हमारी किसी मदद की ज़रूरत है? कल रात ही मैं सोच रही थी कि इस घटिया आदमी लियांग और जालिम सास को सबक कैसे सिखाऊं, और अब मौका मिल गया है। मैं तलाक नहीं चाहती, आप तलाक नहीं चाहती? लेकिन मेरे पति और सास मुझे तलाक के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरा बच्चा चला गया है। वे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और फिर भी आपकी सास आपको तलाक के लिए मजबूर कर रही है। यह तो बहुत ही ज़्यादा है। शायद यह मेरी ही गलती है। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। पर तलाक के बाद मेरा क्या होगा? पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, आप लोग मीडिया से हैं। ओह, क्या आपको वाकई यहाँ तक आना पड़ा? कितना अजीब है। देखिए, यह मैंने अपनी बहू के लिए खरीदा है। उनकी सेहत अभी बहुत खराब है। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। सुनो, माँ ने तुम्हारे लिए संतरे खरीदे हैं। आओ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए इसे छील देता हूँ। एक और खाओ। ओह, अरे नहीं, क्या हुआ डार्लिंग? ओह, रुको, तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो? वह खट्टा नहीं खा सकती। क्या मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही नहीं बताया था? याद रखना, मरीज को कुछ भी उल्टा सीधा खाने को मत देना। डॉक्टर साहब, संभाल कर जाइएगा। अब हम और परेशान नहीं करेंगे। मिस शाओयू, अगर आपको यहाँ कोई समस्या हो तो आप किसी भी समय हम मीडिया वालों से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। जी नमस्ते। जी हाँ, आप संभाल कर जाइए। तू घटिया औरत, उस गाड़ी ने तुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया? सुनो, ध्यान से जाना। अरे, आराम से जाइएगा। ओ कलंक, उस गाड़ी ने तुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया? ओ कलंक, उस गाड़ी ने तुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया? मुझे लगता है मीडिया वाले अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, है ना? तुम सुनिए, अगर आप अब भी तलाक चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन इस बारे में बात तब करेंगे जब मैं इन 2 दिनों में आराम कर लूं। तू, ओ घटिया औरत, तूने इसे रिकॉर्ड कर लिया। तुम तो अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम आराम करो। पत्नी, ओ मेरी जान। चलिए माँ, घर चलिए। पत्नी, तुम बस आराम करो। अब असली मजा आएगा। नमस्ते, छिन नाम के एक सर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन किसी और आदमी को जानती होगी। नमस्ते मिस शियाओ यू, मेरा नाम छिनमो है। पिछली बार मेरे ड्राइवर की कार से आपकी टक्कर हो गई थी। कंपनी में कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा। मैं इस बार आपसे माफी मांगने आया हूं। माफी मांगते हुए भी कितना एटीट्यूड है। नमस्ते मिस्टर छिन। पिछली बार की टक्कर की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि मेरे सिर में हल्की सी चोट आई है। शायद इसलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है,
पर कोई बात नहीं, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मैंने दवाओं का सारा बिल चुका दिया है और यहाँ एक कार्ड है, कृपया इसे रख लीजिए। मैं ईचिन इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट हूँ। ईचिन इंटरनेशनल? वह तो पूरे देश की मशहूर कंपनी है और यह आदमी भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर इससे पहचान बन गई तो शायद मेरे आगे के प्लान में काफी मदद मिलेगी। मैं ईचिन इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट हूँ। ईचिन इंटरनेशनल तो पूरे देश की एक मशहूर कंपनी है और यह आदमी भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ रिश्ता जोड़ना शायद मेरी आगे की योजना में बहुत काम आ सकता है। सच तो यह है कि उस कार हादसे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी भी है। मैंने आपको काफी परेशान कर दिया, लेकिन इन पैसों का मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। मुझे किसी का कर्ज रखना पसंद नहीं। बेहतर होगा कि आप यह कार्ड रख लें। अगर भविष्य में आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पाए तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसे मेरी तरफ से हर्जाना ही समझ लीजिए। मददगार मिल गया है, अब बस तमाशा देखने का समय है। आराम से चलो पत्नी, तुम अभी अस्पताल से आई हो। तुम्हारे लिए घर पर आराम करना ही बेहतर होगा। मैं अस्पताल का सारा सामान ऊपर ले आता हूं। माँ कहाँ है? माँ? ओह, माँ बेडरूम में है। जाओ। ठीक है, जाता हूं। तू तो एक कलंक है। तेरी वजह से लोग इंटरनेट पर मुझे रोज बुरा भला कह रहे हैं, फिर भी तू वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? अगर मेरा बेटा ना होता तो क्या तेरी किस्मत इतनी अच्छी होती? जल्दी जा और खाना बना। क्या ये शायू है? तू तो बहुत बड़ी अपराधी है। तेरी वजह से मुझे रोजाना इंटरनेट पर गालियां सुननी पड़ती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर मेरा बेटा नहीं होता तो क्या तुझे ये ऐशो आराम की जिंदगी मिलती? जल्दी जा और खाना बना। क्या ये शायू है? अभी बहुत जल्दी है। फिलहाल तुम्हारी बातें मान लेती हूँ, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सासू माँ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, मैं बाजार से थोड़ा सामान ले आती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। बेटा, अभी तेरी बीवी बिल्कुल बदली सी लग रही थी। उसने अभी मुझे घूर कर देखा। अरे माँ, वैसे ही बुरा वक्त चल रहा है, आप उसे परेशान करना बंद कीजिए। हम दोनों की सिविल अफेयर्स ब्यूरो वाली बात पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी है। मेरी तो नौकरी जाने वाली है। पहले उसे आराम से रहने दीजिए, बाद में मैं उसे देख लूंगा। अच्छा, मैं जरा कंपनी होकर आता हूं, तब तक आप ये कपड़े धो दीजिए। अरे, अब जल्दी जाइए। बैंक कार्ड? अच्छा है, अभी भी तुम्हारे पास गुप्त पैसे बचे हैं। देखना मैं ये सारे पैसे कैसे खर्च करता हूं। दीदी, मैं आपके लिए कुछ सामान खरीद कर भेज रही हूँ। आप बिना किसी चिंता के अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। जैसे ही मैं ये मामला सुलझा लूंगी, आपसे मिलने आऊंगी। अगर खरीद नहीं सकती तो इसे छुओ मत।
अगर यह खराब हो गया तो क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगी? तुम्हारी इस दुकान में जितनी भी चाय है मुझे वो सब चाहिए। अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते तो बेमतलब मत छुओ। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या तुम इसका हर्जाना दे पाओगी? तुम्हारी इस दुकान में जितनी भी चाय है मुझे वो सब चाहिए। सब की सब। मैं अभी इसे आपके लिए पैक कर देती हूँ। अरे भैया, देखिए ना, ये खुशबू कैसी है। हाँ, काफी अच्छी है। भैया, आप सच में एक सुपर बड़े सीईओ हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा आराम कर लेंगे तो क्या आपकी कंपनी बंद हो जाएगी? यह मैं अपनी सहेली के लिए ले रही हूँ। क्या आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं? अरे मुझे माफ करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी खत्म हो गई? मुझे लगता है कि तुम्हारा इसे खरीदने का कोई इरादा ही नहीं है। चाय मुझे वापस करो। मुझे डर है कि तुम इसे लेकर भाग न जाओ। मैंने कहा ना, बस मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अरे क्या आप अपने ग्राहकों के साथ ऐसे पेश आते हैं? अपने स्टोर मैनेजर को यहाँ बुलाओ, मुझे तुम्हारी शिकायत करनी है। मैंने कहा ना, बस मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। क्या आप अपने ग्राहकों के साथ इसी तरह पेश आते हैं? अपने स्टोर मैनेजर को यहाँ बुलाओ, मुझे तुम्हारी शिकायत करनी है। शिकायत करने का हक सिर्फ ग्राहकों को होता है। आपने तो कुछ खरीदा ही नहीं है। अगर आप अभी पैसे देती हैं तो मैं तुरंत मैनेजर को बुलाती हूँ। मैडम, मैं ही स्टोर मैनेजर हूँ। अगर आपको खरीदना है तो पहले भुगतान कीजिए, वरना यहाँ से बाहर निकल जाइए। अगर आप बाहर नहीं निकली तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ, सब एक जैसे ही हैं। जैसे लोग वैसी ही उनकी बातें। आपकी इस दुकान में कोई भी चीज ढंग की नहीं है। वो बात दरअसल यह है, ओह ब्यूटीफुल मैडम, मुझे लगता है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के लोग हंगामा करने आए हों। बकवास बंद करो। मैंने और मेरे भाई ने सब कुछ साफ साफ देखा है। ये लड़की जब से आई है तब से चाय की पत्तियां देख रही है। तुम्हारे कर्मचारियों ने मदद तो की नहीं, उल्टा इसके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बकवास मत करो। मैंने और मेरे भाई ने सब कुछ अपनी आंखों से साथ साथ देखा है। ये लड़की जब से अंदर आई है तब से सिर्फ चाय की पत्तियां देख रही हैं। आप लोगों के स्टाफ ने मदद नहीं की। चलो कोई बात नहीं, पर आप लोग इसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। आपके सिर के ठीक ऊपर C.C.T.V कैमरा लगा है, उसे चेक कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। हम शिकायत सुनने को तैयार हैं, लेकिन नियम के मुताबिक सिर्फ असली ग्राहक ही शिकायत कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ये मैडम पहले अपना बिल चुका दें। तुम दीदी, मेरे पास पावर बैंक है, आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। शुक्रिया। तुम लोग बस इंसान के पहनावे को देखकर उसे आंकते हो। इन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो तुम हार मान गए। तुम लोग वाकई में घटिया और छोटे लोग हो। कहते हो कि पैसे चुकाने के बाद ही शिकायत कर सकती हूँ, तो इस कमरे में जितने भी लोग चाय की पत्तियां चुन रहे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए ग्राहक नहीं है? सही कहा, बिल्कुल सही। ये दुकान बहुत ही धोखेबाज है। कोड स्कैन करो। कोड स्कैन करो। किसी और को भेजो। मैं तुम्हें यह डील नहीं देना चाहती। माफी मांगो, माफी मांगो। हमारा कर दीजिए व्यवहार मैम, खराब था। हम वादा करते हैं कि हम भविष्य में इसे बदल देंगे। कृपया हमारी शिकायत मत कीजिएगा। मैंने आप दोनों के आईडी नंबर नोट कर लिए हैं। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगी। अगर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया तो इसका मतलब होगा कि किसी ने जानबूझकर गड़बड़ की है। चलिए।
मिस्टर छिन और मिस छिन, आप दोनों का शुक्रिया। अरे ये तो छोटी सी बात है। एक मिनट रुको, क्या तुम हमें जानती हो? मैं पहले मिस्टर खिन से एक बार मिल चुकी हूँ। ओह दीदी, मुझे लगता है कि बाहर बहुत ठंड है, क्यों ना हम तुम्हें घर छोड़ दें, हमारा रास्ता एक ही है। क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, काफी परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं होगी, चलो चलते हैं। ओह दीदी, मैं देख रही हूँ कि बाहर काफी ठंड है, क्यों ना हम आपको रास्ते में घर छोड़ दें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, काफी परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं होगी, चलिए। आप सबका शुक्रिया। जब आप फ्री होंगे तो मैं आप लोगों को खाने पर बुलाऊंगी। बाय बाय। भैया, आपका इस दीदी के साथ आखिर क्या रिश्ता है? आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैंने पहले आपको कभी दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी लेते नहीं देखा। पहले हमारी कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। उस एक्सीडेंट की वजह से वह अब कभी मां नहीं बन पाएंगी। फिर तो आपने उनके साथ बहुत बुरा किया है। अगर भविष्य में उन्हें कोई भी मुश्किल आए तो आपको सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए। बॉस, मैं इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा हूँ। लियांग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन इंटरनेट पर यह मामला बहुत बढ़ गया है। हमें कंपनी की इमेज का भी ख्याल रखना होगा। अब तुम मुझे फोन मत करना। नहीं बॉस, रुकिए। हेलो बॉस, ये कमीने लोग, इन्होंने तो मेरा खून खौला दिया है। हेलो, क्या आप श्री ली यांग बात कर रहे हैं? हम टीवी स्टेशन से बोल रहे हैं और हम इंटरनेट पर चल रहे इस मामले में आपकी सफाई देने में मदद करना चाहते हैं। टीवी स्टेशन से? क्या आप सच में मेरी सफाई देने में मदद कर सकते हैं? हु शाओयू, अब तुम बस देखते जाओ। शायू, बेचारी मेरी शायू। चाची, आप यहाँ कैसे? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पर यह कार एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम्हारी माँ ने कहा कि वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाएंगी। अगर मैंने इंटरनेट पर खबर न देखी होती तो मुझे अब तक कुछ पता ही नहीं चलता। मैं ही चाची को यहाँ लेकर आया हूँ। डार्लिंग, तुम शॉपिंग करके थक गई होगी ना? चाची, चलिए हम बैठते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है मैं अच्छे से जानती हूँ। चाची, चलिए बैठते हैं। तुम्हारी माँ मदद के लिए बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या उन्हें नहीं पता कि रिश्तेदार घर आए हैं? तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बाहर मदद के लिए क्यों नहीं आ रही है? क्या उन्हें नहीं पता कि रिश्तेदार घर आए हैं? मैंने इंटरनेट पर देखा कि शाओयू अकेले पूरा घर संभाल रही है और तुम्हारी माँ की सेवा भी करनी पड़ती है। यह देखकर मुझे दुख होता है। ओह चाची, मेरी माँ रिश्तेदारों से मिलने गई हैं। मैंने अब एक आया रखने का फैसला किया है। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं भविष्य में पक्का बदल जाऊंगा। चाची, आप निश्चिंत रहें। मैं तुझसे पूछती हूँ, तूने शाओयू को तलाक देने पर मजबूर क्यों किया और उसके हादसे की वजह क्यों बना? अगर आज इस बात को साफ नहीं किया तो बाकी किसी बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह सब मेरी माँ के अंधविश्वास की वजह से हुआ। यह देखकर कि शाओयू माँ नहीं बन सकती,
माँ ने जबरदस्ती श्यायू का हाथ पकड़ा और वो उसे एक ज्योतिष के पास ले गई। ज्योतिष ने कहा कि उसकी किस्मत में कोई संतान नहीं है। मेरी माँ भी परेशान थी। वह गुस्से में खुद को खत्म करने की बातें करने लगी थी। मैं भी घबरा गया था। इसलिए मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। गुस्से में वो छत से कूदने वाली थी। मैं भी काफी घबरा गया था। इसलिए मैंने, चाची मुझे माफ कर दो। सारा दोष अपनी ही माँ पर मढ़ रहे हो। वाकई बहुत अच्छे बेटे हो तुम। शाओयू, मैं भविष्य में तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। जैसे पहले कहा था, मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, पर अब जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं पक्का तुम्हारे लिए हीरे की एक बड़ी अंगूठी लाऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं खुद को बदल दूंगा और तुम्हें खुशी दूंगा। अच्छा ठीक है। चाची, चाची, तुम अभी कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। पत्नी, मुझे टीवी स्टेशन से फोन आया है। वे हमारे घर पर 3 दिन तक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उस वक्त क्या आप मदद कर सकती हैं? अभी बाहर हर तरफ ये खबरें फैली हुई हैं। मेरी नौकरी भी खतरे में है। फिक्र मत करो मेरे पति। जब मैंने आपके साथ अच्छे से रहने का वादा किया है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सच में? तो मैं अभी टीवी स्टेशन पर फोन करता हूं। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। अब हाथ में एक मौका आया है। चाची जल्दी अंदर आओ। चाची जल्दी अंदर आओ। सियाओयू, इतना बड़ा कमरा किराए पर लिया है, जरूर इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे। सच तो यह है कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ। मैं किसी भी जगह गुजारा कर लेती। मैं तो मुख्य रूप से यहाँ तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। चाची आप बस आराम से यहाँ रहिए, चिंता मत कीजिए। मेरे पास अब काफी पैसे हैं और मेरे पास छिनमो का बैंक कार्ड भी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह कमरा भी काफी बड़ा है। अगर ससुराल में तुम्हें कभी दुख पहुंचाया जाए तो तुम वापस यहाँ आ जाना। जी चाची, मैं ली यांग से हर हाल में तलाक ले रही हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। जल्दी अंदर आकर बैठिए। जल्दी अंदर आइए। मिस्टर छिन ने मुझे जो बैंक कार्ड दिया था वह कहाँ है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसे यहीं रखा था। कहीं मेरी सास ने तो। मम्मी जी, क्या आपने मेरा बैंक कार्ड देखा है? तेरी चीजें हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने उसे नहीं लिया है। जब कोई चीज नहीं मिलती तो उसका इल्जाम मुझ पर डाल देती हो। मैं जा रही हूँ जुआ खेलने।
हाँ, देखो अब मैं इस दुष्ट सास को कैसे सबक सिखाती हूँ। हमें बस वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम आमतौर पर करते हैं। घबराओ मत। हमारे क्रू की वजह से जानबूझकर कुछ भी बदलने की कोशिश न करें, वरना इस शो का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हाँ। शाओयू, क्या एम्स शाओयू इतनी जल्दी दौड़ने के लिए बाहर चले गए? वापस आ गए। हाँ, सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। जल्दी आओ मेरी जान, मैंने खुद तुम्हारे लिए खाना बनाया है। नाश्ता तैयार है। क्या मिस्टर ली नाश्ता बनाना भी जानते हैं? मेरी पत्नी आमतौर पर बहुत मेहनत करती है, इसलिए हमेशा खाना मैं ही बनाता हूँ। लगता है मिस्टर ली वैसे नहीं है जैसा इंटरनेट पर लोग कह रहे थे। वह तो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं। इंटरनेट की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर कही गई ये बातें भरोसेमंद नहीं होती। अरे पतिदेव, आजकल मैं अस्पताल में हूँ तो खाना बहुत ही फीका है। मैं इसमें थोड़ी काली मिर्च डालना चाहती हूँ। काली मिर्च? जरा मेरे लिए ले आओ। मैं लाता हूँ, अभी लाता हूँ। ओहो मिस्टर ली, क्या आपने यह नहीं कहा था कि नाश्ता हमेशा आप ही बनाते हैं? क्या आपको यह भी नहीं पता कि काली मिर्च कहाँ रखी है? वो बात ऐसी है। अरे भाई, आजकल काम का बहुत बोझ है, इसलिए अचानक भूल गया कि कहाँ रखी थी। वो दूसरी अलमारी में है। ओह हाँ 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 हाँ। दीदी, मुझे तो साफ दिख रहा है कि ली यांग सिर्फ नाटक कर रहा है। अगर वह सच में रोज नाश्ता बनाता होता तो क्या उसे पता नहीं होता कि काली मिर्च का पाउडर कहाँ रखा है? और न ही वह शाओयू को तलाक के लिए मजबूर करता। इस तरह काम नहीं चलेगा, हमारी रेटिंग्स पक्का गिर जाएंगी। अभी के लिए शूट जारी रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला इतना सीधा नहीं है। पक्का कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हूँ। तुझे यहाँ दिखावा करने के लिए किसने कहा? तूने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। ओह शाओयू, 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 तू किस काम में लगी है? शाओयू, शाओयू, कोई बात नहीं, मैं तुझे बर्तन नहीं धोने दूंगी। अरे तुझे ठंड लग जाएगी, तू बस कम काम कर। मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे बस बिस्तर पर आराम करना चाहिए। शुक्रिया माँ। तुझे बताया था ना, तुझे सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना चाहिए। शुक्रिया माँ। मैं दरवाजा खोलती हूँ। आंटी वैंग, तुम यहाँ कैसे? शाओयू, नमस्ते। इस महीने का मेंटेनेंस और बिजली का बिल चुकाना है। इन दिनों आप लोग टीवी स्टेशन पर शो की शूटिंग में बिजी थे। शायद बिजी होने के कारण आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं बस आपसे मिलने और याद दिलाने आई थी। सच में, काम के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई थी। मुझे बहुत खेद है, आप पहले अंदर आइए। ठीक है। सासू माँ, आंटी वांग आई हैं। मेंटेनेंस और बिजली का बिल लेने आई हैं। नमस्ते दीदी वांग। नमस्ते। सासू माँ, क्या आपके पास कुछ खुले पैसे हैं? अभी के लिए आप दे दीजिए, शाम को मैं आपको वापस कर दूंगी। पता नहीं इन दिनों मेरा बैंक कार्ड कहाँ चला गया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। वापस करने की क्या बात है? हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपनों के बीच पैसों की बात नहीं होती। मैं अभी लेकर आती हूँ। वापस करने की क्या बात है? हम सब एक ही परिवार हैं। गैरों वाली बातें मत करो। दीदी वांग,
कितने पैसे हुए? मैं दूंगी, पैसे मैं दूंगी। सास, मेरा बैंक कार्ड आपके बैग में क्या कर रहा है? कौन सा बैंक कार्ड? फालतू बातें मत करो। यह उस कार के मालिक से मिला मुआवजा है जिसने मुझे टक्कर मारी थी। आपको इसका साथ साथ जवाब देना होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। भला मेरे बैग में तुम्हारा बैंक कार्ड कैसे हो सकता है? तो अपना बैग खोलिए ताकि हम तसल्ली कर सकें। इन सालों में मुझे कुल $3000 से ज्यादा मिले थे। वो सारे पैसे मैंने घर चलाने और आपकी सेवा में खर्च कर दिए। मैंने अपने खुद के माँ बाप की बीमारी पर भी पैसे खर्च नहीं किए। ये पैसे आप लोग चुरा नहीं सकते। ओ कलंकनी, तू ये क्या बकवास कर रही है? भला मेरे बैग में तेरा बैंक कार्ड कैसे आएगा? तू नीच औरत, तू ये क्या बकवास कर रही है? मेरे बैग में तेरा बैंक कार्ड कैसे हो सकता है? इनके रंग कितनी जल्दी बदल रहे हैं। ये सास इतनी खराब कैसे हो सकती है? वो अब शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? शाओयू की सास, तुम अब शब्द क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे मन में कोई चोर है? क्या तुम अपना बटुआ खोलने की हिम्मत रखती हो ताकि सब देख सकें? किसने गाली दी? देखना है तो देख लो। तू मेरी चीजें क्यों छीन रही है? तू मेरी चीजें क्यों छीन रही है? ये मुझे दे, इसे मुझे दे। ये लाओ, ये मेरा बैंक कार्ड है। इसे मुझे इसे दो। मुझे दो। तू फिर से मेरी चीजें क्यों छीन रही है? सही कहा, यही मेरा बैंक कार्ड है। अगर यकीन नहीं आता तो हम जाकर खाता धारक का नाम चेक कर सकते हैं। ये मुझे मिला था और मैंने बस इसे अपने बैग में रख लिया। अगर ये तेरा है तो ले ले इसे। ये तो मुझे गिरा हुआ मिला था और मैंने बस इसे अपने बैग में रख लिया था। अगर यह आपका है तो इसे ले लीजिए। शाओयू, अब नाराज मत हो। तुम्हारी इस बहू की वजह से सब बहुत मुश्किल हो गया है। भविष्य में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आंटी से बात करना। और मैं भी हूं, मैं भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। दीदी, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा दिया है। अब बस आगे तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारी अच्छी दीदी बहन की तरह हूं। तुम्हारी यह सास बहुत ही घटिया औरत है, बहुत ही खतरनाक है। हाय, बेचारी, तुम्हें कितना दुख सहना पड़ा होगा। मेरी प्यारी दीदी बहन, एक बार गले लग जाओ। सुनो, इस सब मामले के लिए मैं अपनी मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी जान, इस मसले के बारे में मैं अपनी मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। देखो, यह मामला हमें निजी तौर पर सुलझा लेना चाहिए। अगर यह बात फैल गई तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मां की इज्जत भी दांव पर लगी है। तुम टीवी स्टेशन को फोन करो और उनसे कह दो कि वे वह वीडियो अपलोड न करें, ठीक है ना? हो, अब तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा, पर जब तुम मेरा बैंक कार्ड चोरी कर रहे थे तब क्या हुआ था? और जब मेरी बड़ी बहन को परेशान किया गया था तब तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं हुआ? ठीक है पतिदेव, आखिरकार हम सब एक ही परिवार के हैं। तुम चिंता मत करो, मैं माँ की बातों को दिल पर नहीं लगाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम सच में सबसे अच्छी हो। चलो, यह तो अच्छी बात है। मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। डार्लिंग, मेरी कंपनी से फोन आ रहा है।
मैं बस अभी बात करके आता हूं। हेलो टियन टियन, एक बार मेरा शो रिकॉर्ड हो जाए और काम फिर से शुरू हो जाए तो मैं तुरंत शाओयू को तलाक दे दूंगा। टियन टियन, तुम परेशान मत हो, घर और गाड़ी सब तैयार हैं और सब तुम्हारे नाम पर होगा। ओह बेवकूफ, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? मैं कल ही तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, हम कल तो बड़ा मजा आएगा। मैं कल ही तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, हाँ। जी। कैमरा सर, डायरेक्टर सर, नमस्ते। आज मेरे साथ आने की तकलीफ उठाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बस थोड़ा इंतजार करें, पहले मैं एक टैक्सी बुला लेती हूँ। मैडम शाओयू, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? हमारी प्रोग्राम टीम के पास अपनी खुद की गाड़ी है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि कहीं हम पकड़े न जाएं। भरोसा रखिए, आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो आप सबको जरूर पसंद आएगी। मेरा इंतजार करें। ठीक है। तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम परेशान हो गई? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुमने मुझे याद किया? पर तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी ना। अरे टियन टियन, ध्यान रखो, तुम अभी गर्भवती हो। अरे कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि पहले 1 महीने के बाद सब ठीक रहता है। वाकई? तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी याद आ रही थी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे टियन टियन, तुम अभी भी उम्मीद से हो। अरे कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि पहला महीना बीत जाने के बाद सब ठीक है। याद रखना कि अंदर जाने के बाद तुम्हें सिर्फ शूटिंग करनी है। यह घर मेरे पति ने शादी के बाद खरीदा था। ठीक है मैम। तुम बहुत बेकार हो, थोड़ा आराम से। धीरे से। बेबी, क्या तुम्हें मेरा यह अंदाज पसंद नहीं? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी बाहर जाओ। पत्नी जी, आप यहां कैसे आई? तुम लोग। क्या हुआ लियांग? मेरे प्यारे पति, तुम्हें यहाँ मुंह मारने की हिम्मत तो है, पर क्या अब देखे जाने से डर लग रहा है? नहीं, सुनो, यह मेरी कर्मचारी है। इसने मुझे कुछ नशीला खिला दिया था। इसने कहा था कि काम की बात करनी है। नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। नशीला खिला दिया था? कोई हमारे अपने घर आकर तुम्हें नशीला पदार्थ क्यों खिलाएगा? अगर मुझे सही याद है तो यह कमरा शायद शादी के बाद खरीदा हुआ हमारा दूसरा घर है। मैं हमेशा अपनी सास के साथ रहती आई हूँ, इसलिए यहाँ शिफ्ट होने का समय ही नहीं मिला। इस घटिया औरत में इतनी क्या काबिलियत है जो ये हमारे ही घर आकर तुम्हें अपनी जाल में फंसा सके? कोई भला हमारे घर में आकर जहर क्यों मिलाएगा? अगर मुझे सही से याद है तो यह कमरा हमारे शादी के बाद खरीदा हुआ दूसरा घर है। मैं अपनी सास के साथ थी, इसलिए मुझे यहाँ शिफ्ट होने का समय नहीं मिला। उस दूसरी औरत में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वह हमारे घर में आकर जहर मिला सके? नहीं, मेरी बात सुनो। पत्नी। मुझे पत्नी मत कहो, तुम्हारी हरकतों से मुझे घिन आती है।
आज हम सब कुछ साफ साफ कह देते हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो बात ऐसी नहीं है। उस घटिया औरत के पेट में तुम्हारा नाजायज बच्चा है, मुझे यह भी पता है, और तुम इसी वजह से मुझसे तलाक चाहते हो, है ना? ठीक है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का करने देती हूँ। ये तलाक के कागजात हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन पर साइन करो और तुम्हें बिना किसी संपत्ति के खाली हाथ बाहर जाना होगा। मैं साइन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। प्लीज वीडियो मत बनाओ। मैं तलाक नहीं लूंगा। मैं तलाक नहीं दूंगा। तो फिर हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। मुझे यकीन है कि जज साहब मेरे साथ इंसाफ करेंगे। अरे नहीं पत्नी, रुको, मत जाओ, मत जाओ। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। डार्लिंग, मुझे तलाक नहीं चाहिए। इसे रिकॉर्ड करना बंद करो। मैं तलाक नहीं दूंगा। मुझे तलाक नहीं चाहिए। अगर दस्तखत नहीं करने तो ठीक है, तो फिर हम सीधे अदालत में मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जज मेरे साथ न्याय करेंगे। नहीं, रुको, प्लीज मत जाओ। रुको, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। डार्लिंग, जल्दी करो, इसे रिकॉर्ड करो। मिस्टर खिन, कितनी अजीब बात है, हम फिर मिल गए। मिस शाओयू, नमस्ते। मिस्टर चिन, आपकी दवाएं यहाँ हैं। आपको इन्हें लेने के लिए खुद आने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं पास से ही गुजर रहा था। मैडम, आपको क्या चाहिए? मुझे इस पर्चे पर लिखी दवाएं चाहिए। मैडम, आप जो दवाएं मांग रही हैं उनकी सूची बहुत लंबी है और इनमें से कुछ दवाएं बहुत कीमती और दुर्लभ हैं। हमारी दुकान में इनकी मात्रा बहुत सीमित है। हर इंसान सिर्फ एक बार ही इन्हें खरीद सकता है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। मुझे इस सूची में दी गई दवाएं चाहिए। मैडम, जो दवाएं आप मांग रही हैं उनमें काफी किस्में हैं और इनमें से कुछ तो बहुत ही कीमती हैं। हमारी दुकान में हर चीज का एक कोटा होता है और हर कोई इसे सिर्फ एक ही बार खरीद सकता है। डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह है। मैं आपसे विनती करती हूँ। बॉस, इन मैडम को जिन भी दवाओं की जरूरत है वो सब तैयार कर दीजिए। अरे, इसका खर्च मैं उठाऊंगा। ठीक है सर। सच में यीचन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट के साथ जुड़ने का फायदा तो है ही। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर चिन, आपने मेरी फिर से मदद की। यह तो छोटी सी बात है। अरे, वैसे तुम्हें इतनी सारी दवाएं क्यों चाहिए? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ओह नहीं, मैं यह अपनी बड़ी बहन के लिए खरीद रही हूँ। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओह नहीं, मैं ये अपनी बड़ी बहन के लिए खरीद रही हूँ। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मैडम, आपकी दवाइयाँ पैक हो गई हैं। बाकी की दवाइयाँ 2 दिन बाद आकर ले जाइएगा। ठीक है, शुक्रिया। तो मिस्टर किन, आपका बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। ठीक है। चाची, मैं शाओ शुए हूँ, शाओयू नहीं। क्या? मैंने बहन की तरफ से ली यांग के साथ तलाक की अर्जी दे दी है। अब बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मैंने दीदी की दवाइयां भी खरीद ली हैं। कल टीवी पर इन 2 दिनों के इंटरव्यू दिखाए जाएंगे। दीदी बहुत भोली और कमजोर हैं। मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगी और उनकी बेइज्जती का बदला लूंगी। चाची, अभी इस बारे में सिर्फ आपको ही पता है। एक बार जब मैं अपनी बहन का ये मसला सुलझा लूंगी तो मैं वापस ड्यूटी पर चली जाऊंगी। अच्छी बच्ची, तुमने और तुम्हारी बहन ने काफी कुछ सहा है। अपनी दीदी के साथ यह मामला सुलझाने के बाद मुझे वापस सेना में जाना होगा। अच्छी बच्ची, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया।
ठीक है, मुझे पता है। इन दिनों हमारी मीटिंग है, हम सभी शाखा प्रबंधकों को सूचित कर रहे हैं। भैया 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 देखिए, आप इसे देखिए, अपना काम छोड़िए, आप जल्दी से यह देखिए। देखिए तो सही, देखिए मैंने किसे देखा। मैं अभी व्यस्त हूँ। नहीं, बस जरूरी नहीं है, आप बस जल्दी से देखिए। इस आदमी को देखिए, इसने सारी हदें पार कर दी हैं। उसने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उस दूसरी औरत के बच्चे की खातिर वह ज़ियाओयू सिस को तलाक दे रहा है। ज़ियाओयू सिस का एक्सीडेंट भी हो गया और अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी। भैया, मैं ज़ियाओयू सिस को देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। खरेक। हाँ, पर क्या आप अभी व्यस्त नहीं थे? मैं बस उस एक्सीडेंट की भरपाई करना चाहता हूँ। भैया, मैं ज़ियाओयू दीदी से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जी, क्या आपको काम के लिए व्यस्त नहीं होना था? मैं बस उस हादसे की भरपाई करना चाहता हूँ। मैंने आपसे पूछा ही नहीं, तो सफाई क्यों दे रहे हैं? मिस्टर खिन, मिस खिन, आप लोग यहाँ कैसे? जल्दी अंदर आइए। ज़ियाओयू दीदी, आप मुझे बस शिन्नर बुला सकती हैं। हमने प्रोग्राम देखा और यहाँ चले आए। हमने पहले बताया नहीं, तो बुरा मत मानिएगा। बुरा क्यों मानूंगी? आप लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने खाना अभी बनाया है, क्यों ना आप लोग रुककर साथ में खाना खाएं? ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस आपको ये सामान देने आई थी, मुझे अभी वापस जाना है। इसे रख लीजिए, जल्दी लीजिए। मेरे भाई को कंपनी में बहुत सारा काम संभालना है, वह सच में बहुत व्यस्त है। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरे भाई के पास कंपनी में अभी बहुत सारा काम बाकी है, वह वाकई में बहुत बिजी हैं। तो फिर तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। लो, खाना खाओ, जल्दी खा लो। और खाओ। अपनी उस बड़े बॉस वाली इमेज का क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खा रहे हो जैसे कई दिनों के भूखे हो? तुम्हारा मुंह तो रुक ही नहीं रहा है। दीदी, मेरे भाई की बात करें तो वो खाने के मामले में बहुत नखरेबाज हैं। मैंने उन्हें कभी इतनी दिलचस्पी से खाते हुए नहीं देखा। तुम्हारे हाथ के खाने का लेवल किसी 5 स्टार होटल जैसा है। शिनर, मेरी इतनी तारीफ मत करो। ये तो बस घर का साधारण सा खाना है, इसकी तुलना 5 स्टार होटल से कैसे हो सकती है? इसका स्तर बिल्कुल 5 सितारा होटल जैसा है। शिनर, मेरी इतनी तारीफ मत करो। ये तो बस घर का साधारण खाना है, इसकी तुलना 5 सितारा होटल से कैसे हो सकती है? यह उनके खाने से भी बेहतर है। आप लोग खाइए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ओहो, तुम्हारी जिंदगी तो बड़े ऐश से कट रही है। ज़ियाओयू, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम कोर्ट में जीत जाओगी? बेशक। जब मैंने केस किया है तो मैं तुम्हें एक पाई दिए बिना सड़क पर ले आऊंगी। हाँ 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 हाँ, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है और मेरा नाम भी खराब हो गया है। ज़ियाओयू, हमारे इतने सालों के रिश्ते का क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? हाँ 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 हाँ, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है और मेरा नाम भी बदनाम हो चुका है। ज़ियाओयू, हमारे बीच इतने सालों का रिश्ता रहा है, क्या तुम्हें पुरानी यादों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है?
तेरी हैसियत भी है यह पूछने की? तूने धोखा दिया, और जब तू और तेरी माँ स्यायु को तलाक के लिए मजबूर कर रहे थे, तब तुझे अपनी पुरानी यादें क्यों नहीं आई? शुक्र है कि तलाक हो गया। सही वक्त पर इस बर्बादी से पीछा छूट गया। अब मैं शाओयू की माँ की तरफ से कह रही हूँ, अब कोई बात नहीं होगी। एक मर्द होने के नाते कम से कम अपनी थोड़ी इज्जत तो बचा कर रख। निकल जा यहाँ से। शाओयू, इन सालों में मेरी कुल संपत्ति 600 लाख से ज्यादा होगी ना? अगर तुम केस वापस ले लो तो मैं तुम्हें उसका 2/3 हिस्सा दे सकता हूं। ऐसा सोचना भी मत। मैं ये पक्का करूंगी कि तुम पाई पाई के मोहताज होकर घर से बाहर निकलो। याओयू, पिछले कुछ सालों में मेरी कुल संपत्ति $60 लाख से भी ज्यादा हो चुकी होगी। अगर आप केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको 2/3 हिस्सा दे सकता हूं। ऐसा सोचना भी मत। मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हें फूटी कौड़ी भी न मिले। तू घटिया औरत, मैं तुझे इज्जत दे रहा था और तू भाव खा रही है। तुम क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। मैं सोच रहा था कि शाओयू में अचानक इतनी हिम्मत कहां से आई, तो तू इस नीच आदमी की वजह से उछल रही है। तू दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, पर तुझे इसमें ऐसा क्या दिखा? तू दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, पर तुझे इसमें ऐसा क्या दिखा? सुन, मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, $5 लाख। क्या इतने काफी हैं? $10 लाख, $15 लाख, $20 लाख, $25 लाख, $30 लाख तो काफी होंगे ना? तू क्या कर रहा है? तुम वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान हो। तुम सब देख लूंगा मैं तुम सबको। तुम आज काफी परेशान किया शिनर, अब हमें चलना चाहिए। आज काफी देर हो गई शिनर, अब हमें चलना चाहिए शिनर। मिस्टर चिन, मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहती हूँ। आप यीचन इंटरनेशनल के बॉस हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वकील से एक बार बात कर लें। चिंता मत करो दीदी, मेरे भाई तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो बेझिझक मांग लेना। मैंने पहले भी किसी चीज की जरूरत हो। शुक्रिया। एक महीने बाद शाओ शुए ने किन मो की मदद से केस जीत लिया। मिस श्याओयू, इस बार का फैसला कैसा रहा? कोर्ट ने बहुत ही उचित फैसला दिया है। पूछने के लिए शुक्रिया। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। वहां चलो, जल्दी जल्दी। अरे बाप रे। रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, वीडियो बनाना बंद करो, बस भी करो अब। बधाई हो। आपका धन्यवाद मिस्टर किन। क्या मुझे जान सकती हूँ कि कल मिस्टर चिन फ्री हैं? बंद करो ये सब।
रिकॉर्डिंग करना बंद करो। कल मेरी कंपनी में आना। ठीक है, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। बस कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। अरे वीडियो बनाना बंद करो, कैमरा हटाओ यहाँ से, बंद करो ये सब। मिस्टर किन, उम्मा, अब तक मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का क्या प्लान है? हाँ, मैं एक लाइव स्ट्रीम करने की सोच रही हूँ जिसमें सबको बता सकूं कि घटिया लड़कों को कैसे पहचाने। मैंने पहले यीचन इंटरनेशनल के बारे में सुना है, वह एक कल्चर मीडिया कंपनी है। यह मेरा प्रपोजल है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर किन ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ निवेश के लिए जिम्मेदार रहूंगा। प्रमोशन और कंटेंट को आपको खुद संभालना होगा। कोई बात नहीं, आप इस बात की चिंता न करें। मिस्टर किन अचानक मुस्कुरा दिए। मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए कि इस मिस के साथ कोई बदतमीजी न हो। ठीक है मेरी सभी सखियों, हमें समय रहते यह पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा मर्द धोखेबाज है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनसे हमेशा दूर रहें। तो अगर आप सभी को इसमें दिलचस्पी है तो आप हमारी इस किताब को खरीद सकते हैं जो आपको सही ढंग से धोखेबाजों की पहचान करना सिखाएगी। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, श्याओयू दीदी का वह धोखेबाजों को पहचानने वाला कोर्स वाकई बहुत असरदार है। उसकी 3 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं। हाँ ठीक है छोटी बहन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपका बर्ताव श्याओयू दीदी के साथ काफी अलग है? क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? मैं और उन्हें पसंद करूंगा? हो, शायद थोड़ा बहुत। मैं सच में पागल थी जो मैंने तुम्हारे परिवार के ली यांग को पसंद किया। तुम बस पूरे दिन आलस करती रहती हो, घर का कोई काम नहीं करती। तू घटिया औरत। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं करती? तू गर्भवती क्या हो गई? खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी, है ना? हाँ, मैं हूँ खास। बस करो, अब बहुत हुआ। कलंक कहीं की। आप अपना मुंह बंद रखिए। मेकअप लगाकर बाहर दूसरे मर्दों को फंसाती फिरती हो, यही सच है ना? ये क्या बकवास है कि मैं दूसरों को फंसाती हूँ? क्या तुझे नहीं पता कि गर्भावस्था में मेकअप नहीं करना चाहिए? ऐ तू, इसका इस्तेमाल बंद कर। तू कितनी बदचलन है। बदचलन से आपका क्या मतलब है? तू है बदचलन, तभी तो ऐसा कर रही है। तुझे अपनी मर्यादा नहीं पता। अपनी लिपस्टिक तो देख, किसे अपनी ओर खींचना चाहती है तू? बोल। यही सबूत है। ये जो मेकअप और लिपस्टिक तूने लगाई है, यही सबसे बड़ा सबूत है। तू दूसरे मर्दों पर डोरे डालना चाहती है। पता है ना तुझे? मैं किसे फंसा रही हूँ? जिसे भी फंसा रही है वो तू जानती है। मेरे बारे में सुनो, मैं आपको बता दूं कि मेरे पेट में अभी भी आपके परिवार के ली फैमिली का वारिस है। वारिस है तो क्या हुआ? बड़ी आई तू? मैं अभी जाकर इस बच्चे से छुटकारा पालूंगी। ओ बुढ़िया। हाँ हाँ, जा और करवा ले। हिम्मत है तो करवा के दिखा, समझा? ठीक है फिर। लियांग, तुम्हें भी इसकी परवाह नहीं है ना? ठीक है, बस करो अब। क्या तुम तुम्हें दोनों एक बस मर्द करो। वाली हिम्मत है? अब झगड़ना बंद करो। अगर बच्चा है तो क्या हुआ? तू, मैं अभी इस बच्चे को खोने जा रही हूँ, तू बुढ़िया देखती रहे। वारिस है तो क्या हुआ? बता। मैं अभी इस बच्चे से पीछा छुड़ा लूंगी, इस बुढ़िया की वजह से। हाँ तो जा करवा ले, कोशिश तो करके देख। मैं इससे छुटकारा पालूंगी, तुम जैसी बुढ़िया। हाँ तो जाकर ऐसा करो, करके तो दिखाओ। ठीक है लियांग। तुम इस बच्चे को खोना चाहती हो। आप क्या कर रहे हैं? क्या आज आपका जन्मदिन है?
नमस्ते मिस्टर चिन। जी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। खाने पर? क्या आप खुद बनाएंगी? क्या आप मेरे हाथ का बना खाना चाहते हैं? ठीक है फिर। बहुत अच्छा। जैसा आप चाहें। ठीक है, शाम को मिलते हैं। मिस्टर चीन आ गए, जल्दी अंदर आइए। आंटी, आप मुझे बस शाओ किन बुला सकते हैं? यह तोहफा आपके लिए है। कृपया कृपया इसे स्वीकार करें। तो यह तोहफा आप। कोई बात नहीं। मिस्टर चिन, आप आ गए। अब बस भी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे, यह एक नई डिश है जिसे मैंने आज ही सीखा है। चख कर देखो, ये कैसी बनी है। क्या हुआ? क्या यह तुम्हारी पसंद का नहीं है? क्यों? क्या यह तुम्हारे स्वाद के हिसाब से नहीं है? तो फिर यह चख कर देखो। शाओयू, मुझे एहसास हुआ है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। इन सालों में मैं हमेशा अपने करियर में बिजी रहा और मैंने कभी किसी को डेट भी नहीं किया। इसलिए मुझे नहीं पता कि अपनी भावनाओं को कैसे जाहिर करूं। ये हमारे किन परिवार की पुश्तैनी अंगूठी है। मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए अपना प्यार जताने के लिए करना चाहता हूं। शाओयू, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चाची, तुम पहले अपने कमरे में जाओ। ठीक है। आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। सॉरी, मैं अब चलता हूं। आई एम सॉरी, मैं पहले निकलता हूं।
श्यासुए कैसा है? मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे मना कर दिया। क्या? मुश्किल से ऐसा कोई अच्छा इंसान मिलता है और मुझे लगता है कि सियाओ किन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। चाची, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन छिनमो आखिर हैं कौन? वह एक बड़े बॉस हैं, और वैसे भी मैं जल्द ही सेना में वापस जाने वाली हूँ। अगर मेरी बहन वापस आ भी जाए और वे साथ रहें, तो भी उनका पूरी जिंदगी अपना कोई बच्चा नहीं हो सकता, और यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। पर क्या शाओकिन को इस बारे में पता है? इंटरनेट पर हर जगह लिखा है कि तुम माँ नहीं बन सकती, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अभी फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी नहीं पड़ेगा। जब मेरी बहन और ली यांग का 10 साल पुराना रिश्ता बदल सकता है, तो ये मामूली लगाव कुछ भी नहीं है। दिल टूटने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही न की जाए। प्यार में दिल टूटने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस रिश्ते की शुरुआत ही न की जाए। मिस्टर किन, आप अपनी अंगूठी भूल गए हैं। आज आपने मुझसे जो भी बातें कही हैं, मैं ये मान लूंगी कि आपने वह कभी नहीं कहा था। मैंने आज जो कुछ भी कहा है वह कभी नहीं बदलेगा। मुझे माफ करना, मैं अभी आपको हाँ नहीं कह सकती। मिस्टर किन, शाओयू अभी नीचे तुम्हें अंगूठी देने गई थी, पर वह अब तक ऊपर क्यों नहीं आई? क्या वह तुम्हारे साथ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? गाड़ी वापस मोड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे।
आह, ज्यादा हाथ पैर मत मारो मेरी जान। क्या बहुत हैरानी हो रही है? क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? लियांग, मुझे छोड़ो। तुम कानून तोड़ रहे हो, क्या तुम्हें पता है? कानून? अगर मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म भी कर दूं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं तो किसे पता चलेगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं यह सब इतनी सफाई से करूंगा कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सबक सिखाने और टुकड़े करने की बात। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई सबूत नहीं छोड़ोगे? मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें उम्र कैद और सजा ए मौत मिलेगी। मौत की सजा? सजा ए मौत? क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? खत्म करना, तुम्हें खत्म करना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्या मैं तुझे खत्म होने दूंगा? बोल, क्या मैं तुझे जाने दूंगा? कभी नहीं। मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। समझ रही है? नर्क से भी बदतर। आह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुझे छोड़ दूं? हा 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 हा। मजा आ रहा है। हूं? क्या हुआ? तू तू घटिया औरत। तू 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 चुड़ैल कहीं की। तुम 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 आह आह। शाओयू, तुम यहां कैसे आए? कमीने। छिनमो। शाओयू, क्या तुम ठीक हो? मैं आ गया हूं। अब किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम दोनों, तुम तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपने दोस्त से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई थी। चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस अभी पहुंचती ही होगी। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? तुम दोनों घटिया लोग। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम सबको खत्म होना होगा। छिनमो। सबको खत्म कर दूंगा। छिनमो, छिनमो, हा 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 हा। छिनमो। घटिया औरत। किनमो, 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 छिनमो, किनमो। तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे हो? बस हिम्मत मत हारना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाओशुए, शाओशुए, मत रो। शुक्र है कि तुम ठीक हो। क्या तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम खतरे में हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सब पता है। क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही महसूस करती हूं। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है।
अब तुम कुछ मत बोलो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, ठीक है? पगली लड़की, अब जिद मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। छिनमो, पुलिस आ गई है। हाँ, ठीक है, सोना मत, बिल्कुल मत सोना। छिनमो, तुम सो मत जाना, तुम सोना मत, आंखें खोलो, होश में रहो। छिनमो, 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 छिनमो। छिनमो, क्या तुम जाग गए? यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें पता भी है तुम 5 दिनों से बेहोश थे? मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। श्याओ शुए, रो मत। रो मत। अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। अरे अरे नहीं, वकील। क्या मैंने आप लोगों को परेशान किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शाओयू मैम, आपके पूर्व पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच चल रही है। जब हमने ली यांग के परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी वर्तमान पत्नी टियानचियन ने अपने बच्चे से पीछा छुड़ा लिया है और सारा पैसा लेकर भाग गई है। ठीक है, शुक्रिया। यह अंत मेरी बहन के लिए एक तरह का इंसाफ ही है। जब हमने ली यांग के परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी अब की पत्नी टियानटियन अपने होने वाले बच्चे से पहले ही छुटकारा पा चुकी है और सारे पैसे लेकर भाग गई है। ठीक है, शुक्रिया। यह अंजाम मेरी बहन के साथ हुए न्याय जैसा ही है। ली यांग ने कहा कि वह आपसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। कृपया उन्हें बता देना कि मैं इस जन्म में उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाने जाती हूँ। मुझे याद है जब मैं बेहोश था तो तुमने मुझसे एक वादा किया था, एक समझदार इंसान अपनी बात का। अरे, याद आया, पिछली बार जब मैंने लियांग को सबक सिखाया था तब तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ कि मैं इतनी ताकतवर हूं? जब मैं पहली बार तुम्हारे घर खाने पर आया था और ली यांग ने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी, तुम अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। वैसे भी चाची ने मुझे तुम्हारी पहचान बता दी थी। ठीक है, तो तुम बस मेरे सर्विस से वापस आने का इंतजार करो।
बिल्कुल, मुझे मंजूर है।